हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो नए सीएससी आईडी लेना चाहते हैं। तो चलिए इसके बारे में हम आपको कंप्लीट जानकारी देता हूं। तो दोस्तों, सबसे पहले कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगा। क्या ज़रूरत पड़ेगा जान लो, वरना आपको ही दिक्कत होगा। सबसे पहले आपके पास एक शॉप होना चाहिए, आपके पास एक लैपटॉप, प्रिंटर, स्कैनर और तमाम चीज़ें जो शॉप में रहना चाहिए वो आपके पास होना चाहिए। तो यदि आप इससे आप करना चाहते हैं तभी आप रजिस्ट्रेशन कीजिए, वरना नहीं कीजिए। रजिस्ट्रेशन करने से पहले आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स होना अनिवार्य है। यदि नहीं है तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स को पूरा कर लीजिए। और इससे क्या डॉक्यूमेंट्स में लगेगा जान लियो। सबसे पहले वैलिड आधार कार्ड होना अनिवार्य है, जो दूसरी पैन कार्ड, तीसरा बैंक पासबुक या चेकबुक होना चाहिए। ज़्यादा करके कोशिश कीजिए दोस्तों, आपके पास चेकबुक नहीं है तो बैंक में जाकर अप्लाई कीजिए। चेकबुक बहुत अनिवार्य कर दिया है। तो यदि ये सभी डॉक्यूमेंट्स है आपके पास तो आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। सीएससी रजिस्ट्रेशन करने से पहले आपको टीसी रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। टीसी में जो आपके पास आधार कार्ड है उसी को देखकर ही डाटा रजिस्ट्रेशन करें, वरना कभी लाइफ में आप सुधार नहीं कर पाएंगे। जैसे कि दोस्तों कभी होता है कि यदि आप टीसी में जो भी आप गलत या सही भर देंगे, यदि किसी तरह से रजिस्ट्रेशन हो गया तो आप चाहेंगे बीच में हम सुधार कर लेंगे, तो वो सुधार नहीं हो पाता है। टीसी में जब भी रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपको 1479 रुपया पे करना पड़ेगा, जो इसके अलावा और कुछ चार्ज नहीं लगता है। फिर भी और कहीं पैसा नहीं देना पड़ता आपको। यदि आप कहीं पैसे देते हैं तो आपको खुद जिम्मेवारी लेना होगा। जो इसका फ्रॉड के चक्कर में पड़ेंगे तो इसका कोई जिम्मेदारी नहीं होगा दोस्तों, आपको खुद जिम्मेदारी लेना पड़ेगा। टीसी एग्जाम पास होना अनिवार्य है। यदि आप टीसी रजिस्ट्रेशन कर दिया और बाकी रह गया अब एग्जाम देना, तो उसमें देखिए दोस्तों 2 बार का ऑप्शन दिया जाता है। यदि एक बार किसी तरह से फेल हो गए तो दोबारा आपको सोच समझकर एग्जाम देना पड़ेगा, क्योंकि 2 अटेम्प्ट ही इसमें दिया जाता है। एक अटेम्प्ट यदि फेल हो गए तो दूसरी बार आपको तैयारी करके ही एग्जाम आपको देना है। तो एग्जाम देने में क्योंकि 2 बार ही आपको ऑप्शन दिया जाता है। दोस्तों नमस्कार। यदि टीसी में पास हो गए हैं तो आप सीएससी में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जो इसमें और कुछ सावधानियां बरतनी होगी। चाहे वो आप मोबाइल से या लैपटॉप से भी कर सकते हैं। ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि हम लैपटॉप है मेरे पास तभी आपको रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, कोई इशू नहीं दोस्तों। आप मोबाइल से भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने से पहले आपके आधार से मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए और साथ ही ईमेल आईडी भी लिंक होना चाहिए। यदि लिंक है तब। और एक बात और जान लीजिए, जो आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक पासबुक, चेकबुक तीनों में सारा डाटा सही होना चाहिए दोस्तों। ऐसा नहीं कि पैन कार्ड में कुछ और है, आधार कार्ड में कुछ और है या बैंक में कुछ और है। तो ये आपको पहले सब सही तीनों डॉक्यूमेंट्स आपको मिलान कर लेना है, तभी आप रजिस्ट्रेशन करें। क्योंकि जरा सा भी गलती होगा तो आपका सीएससी आईडी अप्रूवल होने में काफ़ी समय लगेगा या रिजेक्ट भी हो जाएगा। इसलिए रजिस्ट्रेशन करने से पहले सब कुछ चेक कर लीजिए कि सब सही है तो ही रजिस्ट्रेशन करना है। सीएससी रजिस्ट्रेशन करने से पहले डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लीजिए। जो एक पासपोर्ट फ़ोटो 20 KB का लगेगा और आधार कार्ड के दोनों साइड एक ही पेज में होना चाहिए, वो भी कलर चाहिए। जो इसके और न्यू डाउनलोड है, ऐसा नहीं कि बहुत सा पहले आप आधार कार्ड निकालें बच्चे में या और कभी, अभी लेटेस्ट में ये डाउनलोड करके ही आपको करना है। और पैन कार्ड दोनों साइड में भी करना है और साथ ही एक पेज में चेकबुक भी आपको 50 KB के कम से कम होना चाहिए। यदि ये सब कुछ रेडी है तो आप रजिस्ट्रेशन करें, चूँकि काफ़ी समय लगे। क्योंकि गलती करते हो तो रजिस्ट्रेशन करने के टाइम में बहुत परेशानी होती है। इसलिए सभी डॉक्यूमेंट्स को तैयार कर लीजिए, फिर रजिस्ट्रेशन करें। और मेन पॉइंट एक और बात ध्यान में रखना है, जो इससे लोकेशन मैप में लोकेशन लेटीट्यूड और लॉटिट्यूड जरा सा भी गलती नहीं करे, नहीं तो आपका आईडी अप्रूवल होने में और भी ज़्यादा समय ले लेता है। तो इस बात को भी ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये मैंने जो भी बात बताएं दोस्तों, इस बातों को आप पूरा कंप्लीट जानकारी दिए दोस्तों।
तो दोस्तों आशा करते हैं कि इस वीडियो में आपको हम कंप्लीट जानकारी दिए। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसी तरह का नए अपडेट आप पाना चाहते हैं तो दोस्तों सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिया और इसे तमाम से रिलेटेड, ऑनलाइन के रिलेटेड इसी तरह का अपडेट हम समय समय पर आपको हम पहुंचाते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को यहीं तक समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।